बाबा हमारे गांव आने को तैयार हो गए। बाबा ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। फिर हम सब वापस घर आ गए। बाबा ने एक पर्ची दिया था। उस पर्ची में पूजा सामग्री की सूची था। हमने सारी सामग्री ले आए थे। हम सब खुश थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। बाबा के आने से एक दिन पहले उस रात हम सब ने खाना खाकर सोने चले गए। रात के 12 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरी नानी गायब हो गई थी। हम सब ने पूरे घर का हर कमरों में नानी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमारे घर के पीछे ही जंगल है। मेरे पापा और मामा ने नानी को ढूंढने जंगल में गए। मैं और मेरी माँ घर में अकेले थे। लेकिन अभी जो सुना वो तो छोटी मोटी सी झलक था। अभी तो पूरी कहानी बाकी है। पापा को गए हुए 2 घंटे हो चुका था। हम दोनों डर रहे थे। तभी हमारे घर के खिड़की खड़कने लगा। फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे से सफेद धुंध हमारे घर में फैल रहा था। अचानक एक हट्टा कट्टा आदमी हमारे घर अंदर आया। वो आम इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि यही पशुपति है। हम दोनों के होश उड़ गए। उसके हाथ में एक तलवार था। वो हमारी ओर बढ़ने लगा। हम चिल्ला रहे थे, बचाव बचाव, हमें कोई बचाओ। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। सुबह बस होने वाला था। हम दोनों अपने कमरे की ओर दौड़ने लगे। कमरे में पहुंचने के बाद हम दोनों अलमारी के अंदर छुप गए। फिर पशुपति भी कमरा में आ गया। वो हमें चारों ओर देखने लगा। शायद उसे हम दोनों दिखाई नहीं दी, इसीलिए वो हमारे कमरे से बाहर चले गए। वो हमें हर कमरों में ढूंढने लगा। उस समय सुबह के 6 बज चुका था। अचानक पशुपति हमारे कमरे में फिर से आ गया था। वो अलमारी की ओर बढ़ने लगा। वो अलमारी खोलने वाला था कि गाड़ी की आवाज सुनाई दी। पशुपति घबराने लगा था। घर का सारा सामान हिलने लगा था। तभी हमारे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ओ बाबा हमारे कमरे में आ गए थे। उनको देखने के बाद पशुपति गुस्से से लाल हो गया था। बाबा ने कहा कि जो तुम कर रहे हो प्राकृतिक के खिलाफ है। इससे लोगों को खतरा है। पशुपति ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए, मुझे अमर होना है, इस दुनिया में राज करना है। बाबा ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पशुपति ने फिर कुछ मंत्र पढ़ा और बाबा के ऊपर तलवार चला दिया। बाबा ने भाभूत अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने भाभूत उस पर फेंका। पशुपति चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागा गया। थोड़ी देर बाद मेरे पापा और मामा घर वापस आ गए थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा। हमेशा सतर्क रहे, न जाने कब क्या हो जाए।